कप और हम सब हमारी ये ट्रांसमिशन वर्ल्ड T20 के लिए बहुत उम्मीदों के साथ हमने इस ट्रांसमिशन को सजाया था, अपने लाउंज को बनाया था कि हमारी क्रिकेट टीम ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करेगी वर्ल्ड T20 में। लेकिन पाकिस्तानी फैंस को बहुत मायूसी हुई। इसमें पाकिस्तानी फैंस की मायूसी हम ज़रूर एडमिट करेंगे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा खेली तो ये भी कहना नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीते मैचेस हारे हैं। इस कौम को उम्मीदें कहां आसमान पे ले जाके आपने जमीन पे गिरा दी। वो मैच कोई लूज करने वाले नहीं थे जो दोनों मैच आप लूज कर गए। 39 गेंदों पे 43 रन, 7 विकेटें बाकी। जिम्बाब्वे का मैच आपसे नहीं जीता गया। 48 रन 18 गेंदें, वो मैच आपसे नहीं जीता गया इंडिया के खिलाफ। तो फिर हम बहुत सारी उम्मीदें नहीं लगाए। हाँ, ये तकलीफ फैंस की है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई अफसोस, कोई ये नहीं कर रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी जो है ना वो बड़ा बुरा हो गया। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने साथ खुद बुरा किया। जो बाजियां आप जीत सकते थे वो आपको जीतनी चाहिए थी। क्या कैजुअल हो गए थे? कैजुअल अप्रोच नहीं चलती क्रिकेट के अंदर। जरा से आप कैजुअल हुए, जो आप जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू में भी हुए थे और एंड में भी हुए थे, जब आपने 2 कैचेस ड्रॉप किए थे और 91 से आप 131 तक स्कोर बनवा दिया था आपने। हालांकि पर्थ की पिच के ऊपर एक एक रन बनाना खासा दुश्वार था। आखिरी 3 विकेटों से आपने इतने रन बनवा दिए थे क्योंकि आपकी थोड़ी सी कैजुअल अप्रोच दिखाई दी थी। हाथों के कैच आप ड्रॉप कर रहे थे। आज इंडिया ने कैचेस लिए तो मैचेस जीता है। वहां अगर आप कैच ले लेते तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब कई सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। हमारी ये ट्रांसमिशन जिसे प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर टैक्सरात, लिनोवो, कफीला रेस्टोरेंट, बिन आसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इसके साथ साथ जैज एंड मेलबर्न फाइन मीट्स। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर। और इस वक्त हमारे पैनलिस्ट जो आजकल खासे मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, कभी यूरोप कभी पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी काम बहुत है। मूलर एंड फिप्स के बिजनेस हेड मुजम्मिल अतर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। माज़रत चाहता हूँ आज मैं स्टूडियो में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह कल का वादा है कि कल जरूर इंशाल्लाह मैं आपके साथ। ये फाद भाई भी रोज वादा कर रहे हैं, फाद भाई भी रोज वादा कर रहे हैं, फाद बिन एहसान भाई हमसे, वो मंसूर भाई भी वादा कर रहे हैं रोज। हमारे स्पॉन्सर्स आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। ये ट्रांसमिशन आप ही के दम से चल रही है। जहूर भाई आप सब में जो है ना डेडिकेटेड आदमी है। कोई एक दिन जहूर भाई ने मिस नहीं किया, क्योंकि क्रिकेट से लगाओ इनका बिल्कुल अलग दिखाई देता है मुजम्मिल भाई, जो सच्चाई है। जी बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं। क्यों नहीं गायब हुए? ऐसा नहीं है। जहूर भाई है और सादिक भाई भी एक दिन गायब हुए। वो तो उन्हें जाना था, मुझे बता के गए थे लेकिन उस दिन सादिक भाई को भी जाना पड़ा। वर्ल्ड कप की शील्ड हमें मिलनी चाहिए फिर। हाँ, ये मुजम्मिल भाई जहूर भाई के लिए तोहफा है, क्योंकि ये वो आदमी है। देखिए, स्कूल में जब आपकी अटेंडेंस पूरी होती है ना तो स्कूल भी एक एजाज, एक सर्टिफिकेट देता है। तो ये सर्टिफिकेट जाएगा। इस वक्त सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ जहूर भाई का दिखाई दे रहा है। जो प्लॉट बिन आसान ने मैन ऑफ द मैच के लिए बचा के रखे हुए थे वो यहीं देने पड़ेंगे अब। नहीं, वो यहाँ तक कि फाद भाई ने तो एक एक मैच के ऊपर रखा हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया को हराए, जो मैन ऑफ द मैच होगा मेरी तरफ से प्लॉट है। अब वो उसके बाद से वो आ भी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कोई अगला मैच जीतना चाहिए। मैं देखूंगा आने दिन बात होगी यहाँ पर। मुजम्मिल भाई, बात ये हो रही है बाबर आजम से कप्तानी नहीं हो रही है। विराट कोहली जब कप्तानी से हटे तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस का मेयार आप देख सकते हैं। आज भी मैच विनर बने वो। तो क्या करे, एशिया कप में भी बाबर से 70 रन नहीं बने थे, जो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। जी देखें, 2-3 बातें। एक तो मैं डेफिनेटली बांग्लादेश को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा। देखें, बांग्लादेश कोई बहुत पुरानी, बहुत मंझी हुई टीम नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले के अंदर इंडिया की टीम जो है वो बहुत पुरानी टेस्ट क्रिकेट के अंदर खास तौर पे बहुत मंझी हुई टीम है। तो उनके साथ मुकाबला करना और मुकाबला इस लेवल तक पहुंचा देना कि आखिरी ओवर की चंद और यकीन जानिए कि अगर ये बारिश वाला नहीं होता और डीएल मेथड के थ्रू इनको ये ना किया जाता तो शायद मैं समझता हूं कि जीत इस वक्त बांग्लादेश की होती। जिस पेस से, जिस पोटेंशियल के साथ वो खेल रहे थे, जिस पोटेंशियल के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। तो पहली तो बात ये हो गई कि इन्होंने अपने आप को मनवा लिया बांग्लादेश ने, और पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को हरा के इन्होंने अपने आप को मनवाया था। तो पहली तो बात ये हो गई। इंडिया को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल आज इन्होंने बहुत अच्छे कैच लिए, सारा कुछ किया। हमने डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए, चूंकि मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं समझता ये हूँ कि
नेदरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच भी और ये मैच भी तमाम पाकिस्तानियों ने बड़े ज़ौक़ शौक के साथ देखा और उसकी वजह ये थी कि इनकी हार और जीत के साथ पहला हमारा वर्ल्ड टी20 है। मुजम्मिल भाई बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, पहला वर्ल्ड टी20 है कि हम जिम्बाब्वे का मैच भी सुबह उठ के देख रहे हैं शौक के साथ, हम बांग्लादेश का मैच भी देख रहे हैं, क्योंकि उनसे हम जुड़े हुए हैं, हम उनसे हटे हुए नहीं है। असल में बात यह है, और इंडिया का भी जी, इंडिया का तो शुएब भाई भी देख रहे हैं जी। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेदरलैंड जैसी टीम अगर जिम्बाब्वे को हरा सकती है और हम अगर जिम्बाब्वे से हारते हैं तो हमें अपने आप को खुद जज कर लेना चाहिए कि हम इस वक्त हमारी इंटरनली और हमारी पोटेंशियली पोजीशन एज अ क्रिकेटर वो क्या है, एज अ क्रिकेट टीम हमारी पोजीशन इस वक्त क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने खुद जिक्र किया कि विराट कोहली जब कैप्टनशिप से हटे तो भाई आपने क्या जज करा अपनी पाकिस्तान की पोजीशन को? जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन को बहुत ही लो लेवल के ऊपर जज कर रहा हूं और उसकी वजह कंटिन्यूसली मैं समझता ही हूं कि कैप्टेंसी की नाकामी है और टीम का जो है मुत्तहिद होकर ना खेलना, अपनी जात के लिए खेलना, शख्सियत परस्ती, ये 3, 4, 5 चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें बहुत बुरी तरह डेंट मारा है। और अगर हमने इसको इम्प्रूव नहीं किया तो आगे आइंदा आने वाला फिर दोबारा जो लीग्स हो रही हैं, जो सीरीज हो रही हैं, उसके अंदर भी हमें नुकसान हो सकता है अगर हमने इन चीजों को अपने इम्प्रूव नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि बहुत ही मैसिव चेंजेस की जरूरत है फौरी तौर पे। अब इस चेंजेस के बगैर मेरा ख्याल है हमारा आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, तो मेरा एक सवाल और है, ये सारी खामियां देखने के बावजूद फिर भी बैक करते हैं, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान वो तो जिंदाबाद। मोहब्बत तो हमारी नहीं जाएगी ना। आप ये समझ लीजिए पाकिस्तान में क्रिकेट खेल नहीं है। आप हॉकी पे बात करें, आप और खेलों में, ये क्रिकेट खेल नहीं रहा इस मुल्क में। एक एंटरटेनमेंट है सर इस कौम के पास, एक तरफ सब कुछ गिरा देते हैं, एक तरफ गिरा देते हैं, एंटरटेनमेंट है इस कौम के पास। दिस इज रॉन्ग। सिर्फ हमारे जो एंटरटेनमेंट रह गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं, सिर्फ एक क्रिकेट टीम को लिए सारे सुबह भी उठ के बैठते हैं, जागते, मैच देखते हैं। बेवकूफी है ना, जब आप लोगों को पता है हमारे में ये फॉल्ट है, हमारे में ये कमी है, ये गलत है, उसके बावजूद इतनी बड़ी इनसे तवक्कुल। सर खामियों पे तो बात करेंगे ना, खामी पे जरूर करें, खामी पे जरूर करें। मैं ये कह रहा हूँ, फिर आप इतने हाई उस पे ले जाते हैं कि हमें वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। इतनी बड़ी खामियों से कोई टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? देखिए शुएब भाई, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जरूर। वो जो हमारा गाना है, जो बड़ा स्पेशली हमारे इन्हीं मौकों के लिए जो है ना वो गाया गया है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ये डायलॉग है सर, ये डायलॉग है, जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, उसके बावजूद हम कुछ ना कुछ जलील करते रहते हैं उन्हें। ये डायलॉग नहीं, जलील नहीं। देखिए, ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, ये तनकीद बराए इस्लाह है। हम चाहते ये हैं कि, और हम जानते हैं कि हमारी कौम में, हमारी टीम में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि इनको अगर सही डायरेक्शन दी जाए तो मैं समझता ये हूँ कि ये कोई वजह नहीं है कि वर्ल्ड कप बिल्कुल। जी, क्या फरमा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हमें हारने की बात डायरेक्शन नजर आती है। नहीं, हमें देखिए ये डायरेक्शन हमने पिछले जो हमारा सीजन गुजरा है, जो एशिया कप हुआ, उसके अंदर भी हमने इसके ऊपर बात की थी। हमने इंग्लैंड के साथ सीरीज के ऊपर भी कंटिन्यूसली, जिस वक्त हमारा KTPL हो रहा था और उस वक्त मैं नसीम भाई के साथ था, तो वहां पर भी कंटिन्यूसली इंटरव्यूज के अंदर हमने ये मुसलसल बात की थी कि बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त या तो कैप्टेंसी को चेंज करने की या फिर जो आपके बैटिंग ऑर्डर है उसको चेंज करने की। जब उस वक्त आपने ये सारे फॉल्ट देख लिया, उसके बावजूद फिर आप होप लगाए हुए कि हम फाइनल जीते। देखिए, होप तो है, होप तो यकीन कीजिए कि होप तो हमारे आज के दिन तक भी थी कि हम दोबारा से एंटर हो जाएंगे, बांग्लादेश जो है वो जीत जाएगा और वहां नेदरलैंड जीत जाएगा। तो आपने देखा कि वो हमारी होप इतनी कोई गलत नहीं थी और वो बिल्कुल करीब बांग्लादेश पहुंच गया था। तो आज अगर हो सकता है कि बांग्लादेश हरा था तो उसमें हम तो नहीं हरा रहे, बांग्लादेश इंडिया को हरा रहा था ना। इसमें हमारी बढ़ रही है, उम्मीदें हमारी तो हमारी वाबस्ता है ना।
नसीम, की थैंक जीत यू से, यार, किसी तुमने के मुझे हार से मौका हमारी दिया। उम्मीदें खुदा की वाबस्ता कसम, मुझे है। खुशी हुई। नसीम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शोएब भाई, आप योर मोस्ट वेलकम शोएब भाई, आप बहुत इस मुल्क का बड़ा नाम है नहीं, और हमारे लिए बहुत काम, हम फिर भी एक आपसे लिबर्टी ले लेते हैं, लेकिन आप बड़ा नाम है और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल। ये सादिक भाई, कल बाबर आजम को एज ए लीडर के और एज ए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन साउथ अफ्रीका से मैच में बाबर पे रन्स कितने ड्यू लगते हैं आपको? बाबर पे रन्स कितने ड्यू हो गए हैं आप? बहुत, ऑलमोस्ट 150 के करीब और ड्यू हो गए जी। क्योंकि अगर उसका टोटल मिलाया जाए 5 मैचों का तो तकरीबन 200 के करीब बन जाता है। मगर ये कि बाबर आजम इज ए गुड प्लेयर और वही हमारे पास एक अच्छा टेक्निकली साउंड प्लेयर है जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर उसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। एक तो ये है कि एज ए प्लेयर भी वो ड्रॉप नहीं होता, एज ए कैप्टन भी वो ड्रॉप नहीं होता अभी। तो आई थिंक लेट्स होप कि बाबर का बैट में बॉल आना शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम 175 के करीब और या 175 का हदफ भी अगर हमें मिला तो हम चेस। कल बाबर कितने प्रेशर में होंगे? पहले 3 मैचों में उनसे रन्स नहीं हुए और अब हमारे पास चांसेस भी खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल प्रेशर में तो होंगे वो, क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेयर है जो कि इतने बड़े टूर्नामेंट में वन ऑफ द आइकॉन टूर्नामेंट इसको कह सकते हैं, तो उसके अंदर वो कोई भी फेल नहीं होना चाहता, कोई भी फेल नहीं होना चाहता। इवन प्लेयर्स लाइक शर्मा हैं, आप दूसरे कैप्टन जो हैं वो भी फेल हो रहे हैं। विलियमसन ने फिर भी रन स्कोर किए, 250 किए, मगर ये है कि दे आर स्टिल इन द रनिंग, ठीक है ना, उनके पास अभी भी और चांस हैं। उन्होंने मैचेस जीते हैं जहां बाबर आजम ने की कप्तानी में उसके रन भी नहीं हुए और मैच भी हम टच एंड गो पे हारे हैं। तो नेचुरली वो एक प्रेशर में एक प्रेशर तो होगा ना, इट इज बट नेचुरल, बिल्कुल बट नेचुरल है, प्रेशर होगा। जरूर भाई, यही सवाल है कि बाबर को इस प्रेशर से निकलना होगा और ये इनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका की तगड़ी बॉलिंग है। देखिए, हम रोहित शर्मा पे बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने रन स्कोर नहीं किए। रोहित शर्मा के मिडिल में कोहली जैसा बैट्समैन मौजूद है, हमारे पास वो चीज अवेलेबल नहीं है, जो एक बहुत बड़ा फर्क है। हम शोएब मलिक की जो बार बार बात करते थे, उनको ले जाए कोई एक मिडिल में आपकी इनिंग को ले जाने वाला बैट्समैन हो, वो हमने नहीं किया। वो जो हम बात कर रहे थे ना, हाफ मिसफिट प्लेयर लेकर गए हम और हाफ अनफिट। जी बिल्कुल, ये तो अब बात तो गुजर गई ना, अब तो फिट और मिसफिट ये तो बात अब खत्म हुई। बात ये कि ना शोएब मलिक को लेके गए ना सरफराज को लेके गए, वो तो अब नहीं हो सकता। अब बाबर को चाहिए कल का मैच वो डू एंड डाई के तरीके खेले और अपने आप को मिडिल ऑर्डर पे लेके आए। और नवाज ने 3 गेंदों पे 3 रन नहीं बनाए। मुझे जिम्बाब्वे के साथ पता नहीं क्या किया, समझ नहीं आई मुझे। इतना अच्छा प्लेयर है वो। जिम्बाब्वे से मैच 3 गेंदें 3 रन और 3-4 खिलाड़ी बाकी। अभी तक वो गुस्सा हमारे दोनों मैच समझ में नहीं आए जितने हमने ग्रिप कर लिए थे। मैं ये कह रहा हूँ कल नवाज को भी ड्रॉप करें कल, और आप हैदर अली को आप ओपनर लेके आए रिजवान के साथ, और उसके बाद आप ईशान मसूद को भेजें, फिर बाबर को भेजें, इफ्तिखार को भेजें, और उसके बाद शादाब को भेजें। जो नंबर है शादाब को बीच में भेज के आप उसको ख़राब कर देते हैं, समझ नहीं आती। वो आखिर में मीटिंग करता है, उसको आखिर में भेजा करें। और आसफ को रखें कल और नवाज को ड्रॉप करें कल। ये टीम अच्छी है कल, और मुकाबला कल ज़ोरदार होगा और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है कल प्रेशर से हट के खेलेंगे और कॉन्फिडेंस से खेलेंगे और अपना प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। 2 मैच रह गए, 2 में अच्छी कारकर्दगी करके आए। अब जैसे भी हैं, अगर हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए तो कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है, खेल जीत होती रहती है। शोएब भाई खुद ही कह रहे हैं कि भाई इसको स्पोर्ट समझे, तो चलें स्पोर्ट समझ लेते हैं। आप लोग खेलो, हम पाकिस्तान के साथ हैं हमेशा और रहेंगे। आप लोग अपना पाकिस्तान की टीम को नंबर 1 पे लेके आओ, अपने आप को भले 4थे 5वें 6ठे पे ले जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को नंबर 1 प्रेजेंट करो। ये बड़ा जहूर भाई का पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि हमें पाकिस्तान की जीत चाहिए। अगर आप नंबर 1 बनते, एक सेकंड शोएब भाई, अगर आप नंबर 1 बनते बिल्कुल बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के बाबर हो, रिजवान हो, जिसको भी नंबर 1 रैंकिंग मिलती है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप नंबर 1 बन रहे हो और टीम नीचे जा रही हो। ये नहीं होना चाहिए। पहले टीम है, बाद में कोई भी शख्सियत है। पहले इदारा होता है, फिर शख्सियत होती है। तो इदारा
ये वो इदारा है क्रिकेट के जो पूरी कौम जो है ना जिसके साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। हाफ मिसफिट हम प्लेयर लेके गए और मिसफिट खास तौर पे, चले अनफिट में शाहीन शाह अफरीदी देखे ना, फखर जमान आपके एक मैच खेले अनफिट हो गए ना, आपके मेन प्लेयर थे, हम फिर दोबारा उन्हीं की जानिब देख रहे हैं, आसिफ को लाएं, खुशदिल शाह को लाएं, किसको लेकर आए, हालांकि एक उम्मीद बंदी थी कि फखर आ गए। ये क्या टीम लेकर गए और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर ये कहें कि सिर्फ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रिस्पॉन्सिबल है, आई थिंक टीम मैनेजमेंट जिसके मशवरे से टीम बनती है, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो सकलैन हो, चाहे वो यूसुफ हो, एंड चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा जो आखिरी साइन करते हैं उस टीम के ऊपर। जी रैयान जी नसीम भाई, इससे पहले मैं वो प्रेशर वाले सवाल का थोड़ा सा जी प्लीज कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि बाबर आजम पे प्रेशर होगा, हम उसका रिकॉर्ड अगर देखते हुए आए तो जितने हमने उसको क्रिटिसाइज करने के बाद उसने प्रेशर में जितना अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसकी प्रेशर में ही रहे। जब वो स्ट्रगल कर रहा था साउथ अफ्रीका में, जब उसने 122 बनाए थे T20 में चेस करते हुए, उससे पहले हमने उसको बेइंतहा क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद इंग्लैंड में भी ओडीआई जब सीरीज हो रही थी तब हमने क्रिटिसाइज किया, उसने उस मैच में 150 रन किए थे। अभी जब हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे यहाँ हमारी जब इंग्लैंड से सीरीज चल रही थी तब उसने दोबारा अभी सेंचुरी करी, तो ही इज अ गुड प्लेयर। जब हम 3 साल कोहली को बैक कर सकते हैं, जब कोहली का डाउन चल रहा था हमने कोहली को 3 साल बैक किया, इवन बाबर आजम ने उनके हक में ट्वीट किया, तो जब हम दूसरे प्लेयर्स को बैक कर सकते हैं तो बाबर आजम हमारी जान है। बैक कर रहे हैं हम, ये नहीं कि बाबर को प्लेयर बाहर उसको बैक कर रहे हैं, मगर एज अ कैप्टन अभी उसको थोड़ा सा स्टेप डाउन करने की जरूरत है, उसको खुद रियलाइज करना है। अपना बैटिंग ऑर्डर देखें ना, हम बात देखें, कोहली जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से आईपीएल खेलते हैं, ओपनर खेलते हैं, लेकिन जब वो इंडियन टीम में आते हैं अपने नंबर पे 3 पे आ जाते हैं। वो ओपन ही करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, लेकिन जहां वो आते हैं वो 3 पे आ जाते हैं। बाबर आजम कराची किंग्स से ओपनिंग करते हैं, समझ में आता है, लेकिन जब आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपसे बेहतर ओपनर मौजूद हैं तो व्हाई नॉट, क्या आप भी तो वैसा कर सकते हैं ना? एक एग्जांपल इतनी बड़ी मौजूद है। और अच्छा, जब आपके पास ओपनर मौजूद थे तो फिर आपको 2 और ओपनर लेके जाने की क्या जरूरत थी? आपने शान मसूद को भी, शान मसूद भी ओपन करता है, फखर जमान वो भी ओपन करता है। जब आप फिर ओपनर लेके जा रहे थे, आपने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो फिर ओपनर खिलाने का उनको मौका भी देते। आप फिर सिलेक्शन में भी 4 ओपनर भी लेके जा रहे हैं। अगर आप वैसे भी क्रिकेट इन्फो वेबसाइट खोलेंगे तो हमारे जो टॉप के 4 हैं उस पर आगे ओपनर लिखा हुआ आता है, तो मिडिल ऑर्डर तो हमारा ही नहीं रहा, पहले 4 पे तो हमारे ओपनर ही खेल रहे हैं, और उन चारों में भी मेरे ख्याल से शान मसूद नहीं सिर्फ वाहिद है जिसने कुछ रन किए, बाकी तो वो भी नहीं कर पा रहे। पहले चलो हम ये बोलते थे कि तो हमारे रैंकिंग के लिए खेल रहे हैं, अब तो रैंकिंग भी नहीं रही सर, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, अब तो रैंकिंग भी नहीं रही, अब तो कुछ टीम के लिए खेल फिट क्या था, ये हमारी सिलेक्शन कमेटी ज्यादा बेहतर देख सकती है। अब सिलेक्शन जब हो गई थी उस वक्त शोएब अख्तर का आपको बयान याद होगा कि उन्होंने जब सिलेक्शन हुई थी उन्होंने तब बोला था कि ये टीम आगे क्वालिफाई नहीं करेगी। उस वक्त हमने शोएब अख्तर को भी बहुत क्रिटिसाइज किया था कि ये किस तरह इस तरह बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से उस वक्त भी शोएब भाई ने, हमारे शोएब हबीब भाई ने भी यही बातें की होंगी पिछले जब सिलेक्शन हुई थी सर, उस वक्त भी आप लोगों ने क्रिटिसाइज पिछले वर्ल्ड T20 में मैं बात कर रहा हूँ, पिछले वर्ल्ड T20 में मैं जहन से सवाल, आपने पेपर सॉल्व कर लिया इतनी देर से? मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो आपका पेपर चेक करता हूँ। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी ये ट्रांसमिशन वर्ल्ड T20 के लिए जिसे प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, टैक्सरात, लिनोवो, इनके साथ बिन आसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट्स एंड जैज। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, और जिन उम्मीदों के साथ आप जुड़े थे वो उम्मीदें 22 करोड़ आवाम की हैं कि हमारी टीम अच्छा खेले। इसीलिए हम बांग्लादेश का मैच भी उठ के देख रहे होते हैं, इसलिए हम बैठ के इंडिया के मैच भी सारे ही देखे, वरना शायद सारे मैचेस हम नहीं देखते, अपनी ही टीम के मैच देख रहे होते हैं। लेकिन अब हमें हॉलैंड का मैच भी देखना पड़ता है, हॉलैंड के मैच का रिजल्ट क्या हुआ, और जो अगर हम कल इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका को हरा लेते हैं तो फिर संडे को जो 3 मैच होंगे तो तीनों बैठ के देखना पड़ेंगे, एक नहीं देखना पड़ेगा हमें। समझ लें कि 3.5 घंटे का एक मैच है तो 10.5 घंटे की ट्रांसमिशन हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा दिल अपनी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मिसफिट टीम गई है आपके, ये मिडिल ऑर्डर मिसफिट थी इस जगह के ऊपर, आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जिस पे लोग निशानदेही करते रहे। हाफ फिट टीम गई है। फखर जमान को किसी ने चेक किया था कि फखर जमान का फिटनेस लेवल क्या है? आप जो 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स लेकर गए उसमें कोई एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने शामिल नहीं किया, उसमें एक विकेट कीपर आपने शामिल किया है हारिस की सूरत में, उसमें शाहनवाज धानी आपने शामिल किया है, उसमें आपने उस्मान कादिर शामिल किया। उस्मान कादिर की इन पिचेस पे ज़रूरत क्या थी? उनकी जगह कोई एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ट्रैवलिंग रिजर्व्स में होना चाहिए था, कि जिनको अब आप शामिल करेंगे फखर जमान की जगह,
जो अभी तो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन सोर्सेज बता रही हैं शायद वो आने वाले इवेंट में भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, जिस तरह उनकी नीज की इंजरी है। शुएब भाई, मिसफिट एंड हाफ फिट प्लीज डिफाइन कीजिएगा। मिसफील्ड, मिसफिट एंड हाफ फिट जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये किसका स्टेटमेंट है? पहले तो मेरा है। तुम्हारा? अच्छा, फिर ठीक है। देखिए, मिसफील्ड, फिट, हाफ फिट, अगर ये तुम्हारा स्टेटमेंट है तो थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ। नहीं, आप खुल के आइए। मैं खुलकर ही आऊंगा, आइए। देखिए, मैं शुरू से क्या कहता चला आ रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट ये किसका काम है? अगर आपकी बात सही है तो ये टीम मैनेजमेंट का काम है। टीम मैनेजमेंट में कप्तान भी आ जाते हैं, टीम मैनेजमेंट में सिलेक्टर भी आ जाते हैं, टीम मैनेजमेंट में आपके कोचिंग स्टाफ भी आ जाते हैं। तो ये इनका काम है। तो ये अगर ये सही बात है, और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये लोग तो बिल्कुल ही मैं क्या गंदा लफ्ज भी यूज नहीं कर सकता। नहीं, इन लोगों को कोई वो था ही नहीं। मैं थ्रू आउट टूर्नामेंट से कह रहा हूँ। तो ये लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको ये नुकसान पहुंचा दिया इन्हें। और ये दोस्ती यारियां निभाई गई हैं, समझ लें। बिल्कुल ये सारे मतलब इन्हीं की एक अनफिट मिसफील्ड प्लेयर आ सकता है। और एक बात तो आपकी प्रूफ हो रही है, इसकी फकर वाली तो प्रूफ हो रही है। गया भी था तो मिसफील्ड फिट था, और खेला भी तो खेल के अनफिट हो गया। तो ये बात तो इससे तो यही सारी चीज जाहिर होती है। और ये हमें किसी दूसरे आपने मेरे साथ शो में कितनी दफा ये पॉइंट उठाया कि ये मिडिल ऑर्डर को चेंज करो, यहाँ पर लेकर आओ, आप इस मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक को शामिल करो। कोई एक दफा नहीं, हर शो में आपने ये पॉइंट उठाया था। इसके बावजूद फिर हम इसको जो हम टीम लेकर गए इसको मिसफिट तो बोलेंगे ना, जो हमें मिडिल ऑर्डर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिट भी बोलेंगे, और वो जो मिस फिट है वो भी आप बोलेंगे, इसलिए कि फकर ने ये बात को प्रूव कर दिया। और मैं अब भी कहता हूँ नसीम, ये जितने भी प्लेयर हैं इन बेचारों पे तो जबरदस्ती का प्रेशर आ गया है। ये अच्छे प्लेयर हैं, ये अभी अपनी अपनी फ्रेंचाइज से खेलेंगे। आप देख लीजिएगा, ये हमारा कोचिंग स्टाफ तो जानबूझ के नहीं खेल रहे हैं वहां पे। ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, ये इनको सही यूज नहीं कर सका। मैं 10,000 दफा कह चुका हूँ। ये उमर रशीद वगैरह से आप ये तवक्को रखेंगे? अरे उमर रशीद को छोड़ दें। उमर रशीद हाँ, तो या अब्दुल रहमान। अरे भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ आप उनकी बात करें। बड़ी अच्छी बात देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ आप इसको जरा समझने की कोशिश करें। मैं आपको समझा दूं, फिर समझ लूंगा। अभी आपने अब्दुल रहमान का जैसे नाम लिया है, पाकिस्तान जूनियर अंडर 19 में अब्दुल रहमान के अलावा कोई कोच नहीं है। अब्दुल रहमान का और बाकी कोचेस का रिजल्ट का फर्क बता दें आप। अच्छा, बहुत अच्छी बात करें। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं अब्दुल रहमान की कोचिंग में कितने टाइटल उसकी टीम जीती है और बाकी कोचेज में कितनी जीती है। तो इसका मतलब वो सही आया है, डिजर्विंग है। मैं अगर आपकी कोचिंग की लॉट है, मैं लॉट पे बात नहीं, मैं अपने वर्ड वापस ले लूंगा। मैं कहता हूं उनके साथ अपने वर्ड्स वापस ले लूंगा। साथ एक मेंटोर बड़ा नाम होना चाहिए। मैं बात करता हूं, आपके पास आप ये बताएं, हफीज की सूरत में ऑप्शन मौजूद है, आपके पास शुएब मलिक की सूरत में अब ऑप्शन मौजूद है, आपके पास शाहिद अफरीदी की सूरत में ऑप्शन मौजूद है, आपके पास यूनुस खान की सूरत में ऑप्शन मौजूद है। एक मेंटोर अब्दुल रहमान के साथ होना चाहिए। दिस इज माय पॉइंट। हाँ, ये आपका, मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से जो इंटरेस्टेड है इनको पाकिस्तान 19 की टीम देनी चाहिए, और स्पेशली मैं कहता हूं यूनुस खान को टीम ये देनी चाहिए। अच्छा, आप उमर रशीद की बात करते हैं, आप शकलान मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ की बात इतनी नहीं करते हैं। भाई मेरे, वो उनको थोड़ा सा मैं मार्जिन इसलिए देता हूं कि उन्होंने वर्ल्ड दुनिया में क्रिकेट खेली है, अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने नाम कमाया है, लेकिन इस फील्ड में तो नए हैं ना, मैं इसलिए उनको मार्जिन दे देता हूं। चलो, मैंने अब्दुल रहमान, ये हनीफ मलिक कौन है? कोई और ही नहीं है। कितने कैचेस कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में? कहां से खेलता था? मेरा आपसे सवाल है। जी, हनीफ मलिक के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दूंगा सर। हाँ, नहीं, कब बता दोगे? अभी बता रहा हूं मैं। हाँ, बताइए। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। कहां से खेले? कई जगहों से खेले। कोई मतलब यार, कराची से नहीं खेले? नहीं खेले नसीम, प्लीज नहीं खेले। कहां से खेले? अच्छा बताएं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। उस दूसरे नाम जो आपने नेशनल बैंक का बोला था ना, वो भी हनीफुर रहमान है। हाँ, वो हनीफुर रहमान। हनीफ मलिक कहां से खेले? यार, कोई क्रिकेट नहीं खेले। मतलब इसने, मतलब कौन कितने कैचेस करे, क्या फील्डिंग इसका रिकॉर्ड है? मतलब आप ही लोग कहते हैं कि जरूरी मैं नहीं कहता जिसने बड़ी क्रिकेट खेली हो, बड़ा कोच हो, यही आप लोग बात करते हैं। अरे मैं भाई बड़े क्रिकेट, बड़े कोच की बात नहीं कर रहा। मेरे को तो जिस तरह भी आपने अब्दुल रहमान का बोला, आप कहते हैं सही है, तो मैं कहता हूँ सही है। चले, मैं ये कोई रिकॉर्ड तो हो, किसी से कंपेयर तो करें। पाकिस्तान में आपने कोचेस की
फौज तैयार करी हुई है। 10-15 कोचेस तो ऐसे हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। ये मंजूर इलाही वगैरह खराब कोचेस हैं, इनका कोई क्रिकेट कैरियर नहीं है। वसीम हैदर वगैरह, उनको भाई आपके कितने फर्स्ट क्लास मैच थे? मेरे तो रिकॉर्डों में आते हैं, मेरे ख्याल में 40-45 थे ना। इनके 77 फर्स्ट क्लास मैच है। हनीफ मलिक जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, सारी डिटेल आपको देता हूँ मैं। मलिक हैदराबाद जी, हैदराबाद 2001 से 2001 से 2010 तक इन्होंने क्रिकेट के लिए T20 डेब्यू इन्होंने किया। 25 अप्रैल 2005 को हैदराबाद हॉक्स की उन्होंने नुमाइंदगी की है। नेशनल T20 कप में ये खेले हैदराबाद हॉक्स के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मैं बात ये कर रहा हूँ, अगर अब यही टीम यूनुस खान को दे दें और हनीफ मलिक को, और जिस तरीके से अभी आपने हनीफ मलिक का रिकॉर्ड निकाल के दिखाया, मुझे दिखाएं अब्दुल रहमान का रिकॉर्ड। अब्दुल रहमान का रिकॉर्ड निकाले। अब्दुल रहमान एज ए कोच, नहीं, आपने अभी फर्स्ट क्लास आप तो कह रहे थे उन्होंने क्या खेली है, मैंने खेली भी दिखा दी। मैं अब्दुल रहमान की बात कर रहा हूँ एज ए कोच, जो उन्होंने डिलीवर किया, मैं आपको वो बता देता हूँ। क्या डिलीवर करा है उन्होंने? अपने रीजन कितने टाइटल जीते हैं उन्होंने? मैं इस बात पे नहीं जा रहा, मैं इस बात पे जा रहा हूँ क्या यूनुस खान नहीं है, या अभी वसीम हैदर नहीं है, या तो मंजूर इलाही नहीं है। भाई ये बात तो मैं खुद कह रहा हूँ कि एक मेंटोर लगाएं। लेकिन क्या कोच भी आप देखें ना, हम टॉपिक से हट गए। अरे एक नाम मैं ले रहा हूँ, इकबाल इमाम की एक क्लास नहीं है? बहुत अच्छे कोच हैं। तो फिर मैं इस चीज पे आ रहा हूं। सारे अच्छे कोच हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और अभी लंबी बात हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। हाफ फिट मिस फिट बात हो गई अब, क्योंकि टाइम बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। सादिक भाई, फखर जमान नहीं है। फखर जमान के अगर नहीं है तो उस सूरत में हमारे पास ऑप्शन जो दिखाई देते हैं आसिफ अली और खुशदिल शाह। हमें किसके साथ जाना चाहिए? खुशदिल शाह, क्योंकि वो अब तक खेले नहीं है। अभी तक खेले नहीं है, क्योंकि नाराज रहेंगे इस बात पे। इसके अंदर वापस लेकर आना, इसलिए वापस लेकर आना, उसके ऊपर एक वैसी प्रेशर है रन नहीं बनाने का, तो उसके ऊपर और प्रेशर आ जाएगा एंड ही विल बी ए मिसफिट। लेकिन एक मिसफिट, मैं एक बात जरूर यहाँ क्लियर करूंगा, मैं क्योंकि वो बहस के अंदर मैं बात कर गया। आई एम पर्सनली बहुत ही शोएब भाई की रिस्पेक्ट है। मैंने इनका नाम सुना है। इन्होंने भले 44 मैच खेले होंगे, लेकिन जो लड़के इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, वो शायद हनीफ मलिक ने नहीं किए होंगे, या और बहुत सारे लोगों ने नहीं किए होंगे। शोएब भाई, मैं आपसे इसमें, क्योंकि वो बहस ऐसी हो गई थी कि मुझे आपको उस वक्त करना जरूरी थी। सादिक भाई, आप बात कर रहे थे जी। मैं आपकी क्रिकेट पे बिल्कुल कोई ये समझता हूँ कि जितनी भी जो 14-15 लड़कों की जो सिलेक्शन हुई है वो वैसे ही गलत है। मैंने एक दी न्यूज़ के लिए एक आर्टिकल लिखा था और एक पर्सनल मैंने मैसेज भी रमीज राजा को भेजा था कि मैंने गेट रेड ऑफ मोहम्मद भाई को देते ना तो पहुंच जाता वहां तक। गेट रेड ऑफ पहुंचा है, उसने देखा भी है, उसने व्हाट्सएप पे किया हुआ है कि आप मैंने गेट रेड ऑफ मोहम्मद वसीम बिफोर इट इज टू लेट, बिकॉज ही इज फेवरिंग द कैप्टन और कैप्टन इज फेवरिंग द दोज प्लेयर्स who are not performing. Good point. और मैंने उसके बजाय आप लेकर जाएं इमामुल हक को, और अब्दुल्ला शोएब मलिक एंड अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला शफीक को, और आप एक खुर्रम मंजूर को लेकर जाएं। वो ये तीनों जाने हैं, तो तीनों के तीनों ओपनर हैं, मगर टेक्निकली चार खेल रहे हैं, वो 7 खेल लेंगे ओपनर, उसमें क्या है? टेक्निकली दे आर करेक्ट प्लेयर्स, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर, बेटर प्लेयर देन आसिफ अली एंड कौन है, हैदर। और इवन इफ्तिखार का मैंने कहा था कि ये कभी कभी रन करेंगे, मगर ये 4 ओवर से ज्यादा मैच नहीं खेलते। 50 भी उन्होंने जो किए हैं तो 5 ओवर में ही किए हैं ना जी। वो जो 4 या 5 को सामने मारा मैं तो वही कह रहा हूँ कि 4 या 5 ओवर के ये प्लेयर हैं। आसिफ अली जो है वो 5 बॉलों का प्लेयर है। जी, जोहर भाई को अच्छा लगेगा, जोहर भाई का वो खास आदमी मैं भी है नहीं तो उन्होंने इस वक्त कान बंद कर लिया। तो आई थिंक कि जो सिलेक्शन जो है वो मयार की होनी चाहिए थी। और मैंने पहले ही एक, जैसे मैंने कहा कि मैंने रमीज को मैसेज किया है व्हाट्सएप के ऊपर कि इसको मोहम्मद वसीम जो है चीफ सेलेक्टर, गेट रेड ऑफ हिम,
ये not gonna get you anywhere. ये पहले मैं वसीम पे भी बात, और आपने अपना पॉइंट भी दे दिया कि खुशदिल शाह को होना चाहिए फखर जमान की जगह। मैं भी बताता और ये हो गए। अच्छा, ये जो बात की है अभी सादिक भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। मुजम्मिल भाई से जरा बात करके आऊँ, वो काफी देर से इंतजार करें। मुजम्मिल भाई, ये प्लेयर पावर की बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि बाबर और रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी यही डिसीजन लेते हैं और इनके सामने जो है वो इवन कोचिंग स्टाफ भी बेबस दिखाई देता है। हालांकि उन्हें बेबस होना नहीं चाहिए। शुएब भाई की बात सही है, भाई आपकी अपना स्टेक लगा हुआ है, आपकी अपनी इज्जत दांव पे लगी है, छोड़ दें अगर आपकी बात नहीं मानी जाती। लेकिन जहां तक मोहम्मद वसीम की बात है, तो मोहम्मद वसीम तो आप उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो डमी सिलेक्टर हैं और प्लेयर पावर को जो इतनी सपोर्ट दी है क्योंकि वो इतने कमजोर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे कि सामने आके खड़े नहीं हो सके। जी मैं समझता हूँ सादिक भाई ने अभी जो बात की थी और जो इन्होंने मैसेज किया है रमीज राजा को, मेरा ख्याल है वो बहुत ही मुनासिब मैसेज था और बहुत ही राइट टाइम पे किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि मोहम्मद वसीम साहब को देखिए, हर बंदा हर चीज के अंदर एक्सपर्टीज नहीं रखता और हर चीज को वो उस हिसाब से नहीं कर सकता जिसकी उस वक्त उस लम्हे के ऊपर एक पावरफुल डिसीजन लेने की जरूरत होती है। ठीक है। तो अगर एक किसी बंदे के अंदर अगर ये पावर नहीं है या अपने डिसीजन को वो मनवा नहीं सकता और दूसरे डिसीजन के ऊपर जैसी क्रिटिसाइज हो और वो पीछे हट गया, तो मेरा ख्याल है कि वो दैट गाय मस्ट नॉट बी the member or the head of the selection committee। आप एक ऐसे आदमी को जो डिसीजन पावर सही नहीं रखता, सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहा, वो अपने सिलेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, अपनी डिसीजन को प्रूव नहीं कर पा रहा, मैं समझता हूँ इट्स द राइट टाइम टू रिमूव हिम और गिव हिम एनी अदर पोजीशन जहाँ जिसके लिए वो सूटेबल है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि कल का मैच हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ठीक है हम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गए और भी कई अभी नहीं हुए मुजम्मिल भाई, अभी नहीं हुए मुजम्मिल भाई, सूरह मुजम्मिल पढ़ते रहे आप, अभी बाहर नहीं हुए। दुआओं की जरूरत है हमें अभी भी। जी इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें अभी भी लगी हुई हैं, लेकिन जो पोजीशन है इस वक्त टीम की, अल्लाह करे कि हम हो दोबारा और सेमीफाइनल फाइनल तक हम पहुंचे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल का मैच हमारे लिए हर सूरत के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा शुएब भाई से और सादिक भाई से एक सवाल होगा कि क्या ये राइट टाइम नहीं है कि बाबर आजम को चाहे खुद ये या फिर किसी से इनको कन्विंस करवा के इनको 1 डाउन और 2nd डाउन खिलवाया जाए और किसी भी जिन प्लेयर्स के इन्होंने अभी नाम लिए हैं उनमें से किसी को रिजवान के साथ जो है वो ओपनिंग करवाई जाए। मेरा सवाल है शुएब भाई से और सादिक भाई से, इज इट अ राइट टाइम, मैं पूछना चाहता हूँ। मुजम्मिल भाई, इन दोनों की यही राय है, ये पिछले कई शोज में ये बात कर चुके हैं कि बाबर अगर नीचे नंबर पे आ जाएं, एक दफा नहीं कई दफा सादिक भाई भी कह चुके हैं, कई दफा शुएब भाई भी कह चुके हैं कि बाबर का नीचे आ जाना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फायदेमंद होगा। मुजम्मिल भाई, अगर कल फखर नहीं है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक आसिफ अली हमारे पास ऑप्शन है और दूसरे ऑप्शन हमारे पास हो जाते हैं खुशदिल शाह। सादिक भाई कहते हैं खुशदिल शाह के साथ जाना चाहिए। जी मेरा भी ख्याल यही है कि खुशदिल शाह जो है वो पोटेंशियली ज्यादा बेहतर काम कर सकता है इस वक्त इस कंडीशन के अंदर, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सादिक भाई की बात से कि इस वक्त मेरा ख्याल है खुशदिल शाह को इनको लेकर आना चाहिए और उसको चांस देना चाहिए फखर की जगह के ऊपर। और मेरा तो ख्याल ये भी है कि इसको ऊपर खिलाया जाए, अगर पॉसिबल हो तो बाबर की जगह के ऊपर इसको ऊपर खिला के और देखा जाए, अगर जहां पर हमने इतनी एक्सपेरिमेंट कर ली है ये एक्सपेरिमेंट एक और सही। बिल्कुल जहूर भाई, ये जो अभी बात की जहां हमने इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं वहां पर आप पहले तो ये बताएं कि फखर की जगह किसको लाएं और क्यों लाएं? फखर की जगह मेरे ख्याल में हैदर अली को लाना चाहिए, आसिफ नहीं। अभी ये नहीं, आसिफ तो आखिरी वही बात है क्या नाम है सादिक मोहम्मद भाई की कि भाई वो तो 5-6 बॉल का प्लेयर है, आखिरी 2 ओवर का वो प्लेयर है। लेकिन हम लोग 20 लोग अगर खिलाड़ी 20 लोग मैच बैठ के देख रहे होंगे ना, तो कोई आउट होगा सब लोग ये सवाल कर रहे होंगे यार आसिफ आया या नहीं आया, शाहिद अफरीदी आया या नहीं आया। ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनसे दूसरी टीमें डरती हैं, तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि वो उसको होना चाहिए। बाकी फखर की जगह हैदर अली को लेके आए, ये सबसे अच्छा है। हम एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, इतने गहरा खिलाड़ी ये भी तो बैठे हुए हैं ना, आखिर इनसे भी तो खिलाना है ना। हम दूसरे को लाएं, तीसरे को लाएं, चौथे को लाएं, भाई ये जो गहरा
आपने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, अगर इनसे क्या करवाएंगे आप? नहीं, खुशदिल शाह की जगह ये कह रहे हैं कि लेके आए। खुशदिल शाह को मेरे ख्याल में कल, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपका हाई वोल्टेज मैच है कल और सबसे टॉप मैच है कल, और इससे पहले आप इंडिया के साथ हुए, बाकी छोटी टीमों के साथ मैच आपके चल रहे थे, और कल हाई वोल्टेज मैच है और साउथ अफ्रीका के साथ आपको मैच जीतना पड़ेगा। हैदर अली ने न्यूजीलैंड के साथ ऐसा ज़बरदस्त खेला था कि मैं बिल्कुल सुबह मैच देख रहा था, मैंने कहा यार इसको क्या हो गया, उसने ऐसा कटाई लगाई और वो मैच सीरीज जो है हैदर अली की वजह से वो मैच जीता है। ट्राई सीरीज जीत गए, बिल्कुल ट्राई सीरीज वो हैदर अली की वजह से। ये हैदर अली के अंदर पोटेंशियल है, नया प्लेयर्स है, उसको आना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर हमने बाद में वर्ल्ड कप खेलने दूसरी जगह जाना है, अभी इसका बहुत टाइम है हैदर अली का, 2 मैच खिलाए कोई बात नहीं, लेकिन एक चांस कल और देना चाहिए उसको। हैदर अली को आना चाहिए, ये आ गया। किसको आना चाहिए फखर जमान की जगह? मेरे ख्याल से खुशदिल शाह को आना चाहिए, क्योंकि खुशदिल शाह इस वक्त वैसे ही वो बेचारा गुस्से में होगा, सही ठीक ठाक जिस तरह का उसको क्रिटिसिज्म मिला है इससे पहले वाली सीरीज में, दिल खुश कर देंगे वो। तो मेरे ख्याल से इस वक्त वो वैसे ही इतना गुस्से में होगा कि कल शायद आधे बैट पे भी बॉल है तो शायद छक्का चला जाए। और वैसे है तो वो भी स्लॉगर ही, जिस तरह हैदर अली एज अ स्लॉगर आया नहीं था। अगर आप उसके वैसे देखें अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब उसने परफॉर्म किया था इंडिया के खिलाफ, तो उस वक्त हम उसको दूसरा बाबर आजम बोल रहे थे, जो उसने कवर ड्राइव्स खेली हुई थी, जो उसने शॉट्स खेले थे, जिस तरह उसने डाउन द ग्राउंड 1-2 छक्के मारे थे, उस वक्त वो एक प्रॉपर बैट्समैन था। मगर अब उसको हमारी, अब ये एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, हमारी मैनेजमेंट ने उसको स्लॉगर बना दिया या उसको इस पोजीशन में खिलाया इस तरह के वो अब स्लॉगर बन गया। तो अभी उस वक्त मेरे ख्याल से जब वो 2 मैचेस में ऑलरेडी फेल हो चुका है तो उसका कॉन्फिडेंस वैसे भी लो होगा। खुशदिल शाह को अभी नहीं खेला है, उसने वैसे भी नहीं खेला, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने अभी तक मेरे ख्याल से कोई इतना अच्छा कोई मैच खेला भी नहीं है, तो उनके बॉलर्स को भी नहीं आइडिया। और अच्छा प्लेयर है वो, अपने लोहा मनवाया है, तभी कहीं सिलेक्शन में आया होगा, उसका नाम भी जब भी उसको लेके गए हैं। अब अगर लेके गए हैं तो चलो, ऑस्ट्रेलिया तो घूम लिया उसने, एक आध मैच भी खिलवाई दें। ऑस्ट्रेलिया घूम लिया, एक आध मैच खिलवाई दें। जी शुएब भाई, ये आपसे सवाल है कि अगर फखर की जगह पे हम किसको शामिल करें और क्यों शामिल करें? बिल्कुल रिक्वेस्ट है प्लीज। मैं अभी जो अब्दुल रहमान के लिए बोल रहा था ना, तो मैं उसके सामने के जो हैं और जो पीसीबी से ही रिलेटेड हैं, जो कोचिज हैं, मैं उनके लिए आ गया क्या मैसेज? हाँ मैसेज आ गया, उससे कंपेयर। मंजूर इलाही, अब्दुल रज़ाक, मतलब अभी यूनुस खान का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अनवर, इकबाल इमाम, शाहिद महबूब, इनके नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, इनके नाम ही नहीं ले रहा। फिर ये नाम लूंगा ना, आप कहेंगे कि ये आपके दोस्त हैं। मैं खत्म जी, आगे बताइए। अच्छा, शाहिद महबूब, शाहिद महबूब आपने कह दिया, इकबाल इमाम, फैसल इकबाल, एजाज जूनियर, ये सब पीसीबी के कोचिस हैं। इनसे कंपेयर करें अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान के रिजल्ट ज्यादा होंगे, कल वो निकाल के लाऊंगा। नहीं, मैं अभी कंपेयर कर देता हूँ। एजाज जूनियर ने सेंट्रल पंजाब को चैंपियनशिप जितवाई। अच्छा, वो कौन सी? अब्दुल रहमान के रिजल्ट निकाल के सर, एजाज जूनियर ने 1 या 2 जिता दी होंगी अभी, लेकिन मैं आपको कल आपको दिखाऊंगा अब्दुल रहमान। आप ये कहते हैं कि अब्दुल रहमान सही आया है, फिर आप सही आया है, चले ओके, अगर इस लॉट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, सही आया है, खत्म, ठीक। नहीं तो अब आप मुझे बताएं ना कि वो गलत आया है, क्यों आया? मैं आप कह रहा हूँ उसका रिजल्ट उठा के देखें आप। मैं कह तो रहा हूँ इनके होते हुए वो गलत आया है। चले अब आ जाए, मजा जब कल भी करेंगे। अल्लाह मियां ऐसा ना करे मेरे मुंह में खा। पाकिस्तान 19 अब सीरीज हारी होगी, यहाँ ही अब्दुल रहमान की क्लास हो रही होगी। नहीं, बांग्लादेश की टीम आ गई है यहाँ पे। अच्छा, अब आपका सवाल क्या है? आप अब्दुल रहमान से और उमर रशीद से निकलेंगे, शाहिद महबूब से तो कोई और बात सुनेंगे ना। मैं सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि फखर की जगह किसको खिलाएं? किसको खिलाएं? नहीं, ये खिलाएंगे हैदर अली को। अच्छा, अब फिर ये खिलाएंगे? अरे भाई, आपकी राय क्या है? मेरी राय यही तो है, अपनी राय दें सर। हैदर अली खेलेगा, खुशदिल को खिलाना चाहिए था, लेकिन अब मतलब चांद खत्म हो गया। खाली अगर इन केस में परफॉर्म नहीं करता, और करना मुश्किल है क्योंकि जिस हिसाब की पिचेस हैं, तो मेरे ख्याल में हैदर को पूरा चांस दे दें। अगर वो रन्स करता है तो उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो हैदर अली को हैदर अली जाना चाहिए। 2 डिफरेंट ओपिनियंस आए। मुजम्मिल भाई, आपने नहीं बताया कि किसको खिलाना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल तो यही है कि खुशदिल तो बहरहाल मैंने कहा कि खुशदिल को आप एंटर जरूर करें, और 3 वोट खुशदिल को गए तो आप करें। लेकिन मेरा मैं ये भी कहूंगा, इस बात से मैं शुएब भाई की एग्री करता हूं कि अगर हैदर अली को जो है वो ऊपर खिलाएं फखर की जगह के ऊपर, और बाबर को नीचे कर दें। शुएब भाई के आगे सिर्फ मैं ही फ्रंट फुट पे खेल रहा हूँ, बाकी सारे बैक फुट पे ही।
नहीं, शोएब भाई की वैसे राय अब तक जो इन्होंने शोएब भाई क्रिकेट बहुत समझते हैं, वो राय सारी की सारी जो है वो सही साबित हुई, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या कोई दूसरा मैच हो। तो अब जो है ना हमने शोएब भाई के आगे हथियार डाल दिए हैं। नहीं वाकई में अभी तो पार्टी शुरू आधे नाजराबाद में डाल दिए, आप अकेले थोड़ी है, मैं तो सबसे पहले डाल के बैठा हूँ यहाँ पे जी। सादिक भाई अगर मैंने बिफोर हम आगे बढ़े, मैंने जब रमीज राजा को कहा था कि गेट रिड ऑफ मोहम्मद वसीम बिकॉज आपकी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक है, ये मैंने उनको रमीज राजा ने तो अपनी टीम ही नहीं बनाई। एक मिनट, मैसेज में मैंने लिखा था कि ये दोस्ती निभा रहे हैं और इस तरीके से ये दे आर नॉट गुड सेलेक्टर्स और ये बाबर आजम के साथ मिलके ये कर रहे हैं। तो उसका जवाब आया रिलैक्स, लेट द एक्सपर्ट रन द शो। ये जवाब, ये रमीज राजा का जवाब है। जी वो ये खैर वो आपका प्राइवेट मैसेज है, ये आप लोग जाने, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज दिखाई है, इसमें कोई वो नहीं था कि रमीज राजा साहब ने भी यही बात कही कि लेट द एक्सपर्ट रन द शो। कौन से एक्सपर्ट रन कर रहे हैं शो? वो ये मोहम्मद वसीम है, सिलेक्शन कमेटी है, आपके जो मेरा ख्याल है रमीज राजा साहब ने नसीम इन लोगों ये जब ये कुछ नहीं इन्वॉल्व है, ये लोग जब नहीं इन्वॉल्व थे, ईमान से इन लोगों ने आप लोगों को यूज करा, आप लोगों की वजह से इस जगह ये कितना उड़ाते थे यार, वसीम कितना उड़ाता था, सखलैन कितना उड़ाता था, मोहम्मद यूसुफ कितना उड़ाता था, आप ही के प्रोग्राम में रमीज राजा से उसकी लड़ाई। रमीज राजा कितना उड़ाते थे, बाकी तो छोड़े आप, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कितना उड़ाते थे, ठीक है ना, वो जब बाकियों को तो आप साइड में ही रख दें, जब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह खुद इतना उड़ाते थे, वो चुप होके बैठे हुए और वो कहते हैं लेट्स द। जब रमीज ने, एक मिनट सादिक भाई, जब रमीज ने चार्ज संभाला, ये ऑलरेडी थे, रमीज इन्हें नहीं लेकर आया, अभी वर्ल्ड कप खत्म होगा फिर देखिएगा आप, रमीज को तो अभी आप ब्लेम ही नहीं दे सकते। देखिए रमीज राजा खुद भी होंगे नहीं होंगे, अल्लाह करे कि उनमें बड़ी एनर्जी लग रही है, अपनी टीम बना लें। पता नहीं, हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है रमीज राजा साहब, सादिक भाई अगर बात कर रहे हैं ना, ये बात करें, आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कर लें, ये जो जरूरी है। आप में एनर्जी नजर आ रही है, लेकिन आप वन मैन शो, वो जो एक फिल्म आई थी, मैं बार बार कहता हूं कि एक मसीहा निकलता है, रमीज आपसे जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, आप वो बने हैं। जो नसीम बात कर रहे हैं, इसको आप गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा कि आप अपनी टीम बनाए, वन मैन शो ना रहे सर, आपके लिए रमीज राजा भाई को लेजेंड है और उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल रमीज भाई को बिल्कुल अपना किरदार अदा करें कि रमीज राजा इज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट ए सेलेक्टर, he will only come in the action to take action against the selector or not to take action against the selector as administrator, chairman of any company, even जरूर भाई भी है ना, वो इंटरफियर नहीं करेंगे जब तक के एक्शन नहीं हो जाएगा। फिर जब वापस से वो इन्वॉल्व होंगे तो नई पॉइंट्स के साथ। सादिक भाई बिल्कुल सही, सादिक भाई ये टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, मेरा एक सवाल रह गया जो मैं कर रहा था, वो रमीज राजा पे हम हालांकि टीम पे बात करने का मेन चांस है, मुख्तसर सा बताइएगा सादिक भाई जी। अगर कल स्लो ट्रैक होता है कि जहां स्पिनर्स के लिए चार्म होगा, सिडनी में होता है और नहीं होगा, चलें यही खत्म होगा। जरूर भाई अगर स्पिनर्स के लिए चार्म होता है तो उस सूरत में क्या हम 2 बैट्समैनों को ऐड करें? हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत है, नवाज भी है हमारे पास शादाब भी है, हमारा इफ्तिखार भी गेंद कर लेता है, हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट पूरा दिखाई दे रहा है। खुशदिल शाह आ जाते हैं तो चौथा स्पिनर और हो गया हमारे पास जो दरमियान में कर सकते हैं, तो हम एक बैट्समैन बढ़ा सकते हैं वसीम की जगह, वसीम जूनियर की जगह। नहीं, मेरे ख्याल में टीम बेहतरीन है, बस वो जो फखर की जगह चेंज करें, ठीक है, बाकी तो टीम को चेंज करना बेकार है, आपके पास टाइम गुजर चुका है। एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएंगे, 5 रन का फर्क पड़ेगा सर। चले सादिक भाई कल आपकी सादिक भाई जिस वक्त उसकी बैटिंग आएगी तो लास्ट ओवर चल रही होगी या 2-3 ओवर बच गए होंगे। सादिक भाई कल आपकी टीम कौन सी है? पाकिस्तान। जोर भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। मुजम्मिल भाई डेफिनेटली पाकिस्तान, और इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। इंशाल्लाह। रेहान
पाकिस्तानी है सर। देखें कल की जो टीम है मेरे ख्याल में हैदर अली को खिलाएंगे। इंडिया का मैच नहीं है कल। हाँ, हैदर अली को खिलाएंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ है, अगर पाकिस्तान को एक हैंडीकैप चांस ये है कि वर्ल्ड कप में हम आज तक हमें साउथ अफ्रीका ने नहीं हराया, लेकिन इस वक्त जो साउथ अफ्रीका की टीम है एक बैलेंस टीम है, और हमें जो 40-60 50-50 कुछ तो कहते हैं आ जाएगा। अरे टाइम खत्म हो गया, हमें मैच जीतना है ना, हमें अटैकिंग चले अब प्रोग्राम के बाद अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 55 साउथ अफ्रीका, 45 पाकिस्तान। शुएब भाई ने ये नहीं बोला कि मैच साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का और इंडिया जीतेगा, मैं तो यही समझ रहा था यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बाकी टीमों के मैच के बारे में शुएब भाई जरूर बताते हैं कि आप वो जीतेगा या जीतेगा। पाकिस्तान का मैच होता है, ये सेफ खेलते हैं। 40-60 45-55, ये हम अभी प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं तो जरा हम सब मिलके पूछेंगे इनसे आखिर ऐसा क्यों है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत इस दुआ के साथ, आप अपने मैचेस जीतें, छोड़ दें बाकी अल्लाह पे। अगर अल्लाह ने आप पे करम करना होगा तो फिर वो हो जाएगा, लेकिन पहले आप अपने आप को बेहतर करें और आप मैच जीत कर दिखाएं। कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।